अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद अली अब्बास और आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग को रैंकिंग का कराने के हवाले से और उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करने के हवाले से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है कैनोनिकल यूआरएल। ठीक है, अच्छा कैनोनिकल यूआरएल क्या चीज़ है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं और किस तरह हम इसको मैनुअली बना सकते हैं वो भी हम आज वीडियो के अंदर देखेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो होती है वो क्या होती है, हमारी प्रोडक्ट को रैंक कराने के हवाले से बड़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब हमें जो बैकएंड और सिस्टम कीवर्ड्स होते हैं, बैकएंड सिस्टम्स होती हैं और फ्रंट एंड होती हैं। फ्रंट एंड के अंदर जैसे कि आपको मालूम है हमारे रैंकिंग के लिए हमें क्या चाहिए होती हैं, टाइटल जैसे हो गया, और टाइटल जैसे टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, बैकएंड सिस्टम्स होते हैं, इमेजेस भी कभी कभी हमें काम देती हैं और भी बहुत सारे जो कि एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत हमें जिनको हम अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के हिसाब से भी स्टडी करते हैं और इनको कंटिन्यू करते रहते हैं। पर एक और चीज़ है जिसका नाम है यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है जो हमारी ये पूरी जो यूआरएल है ये भी हमारी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, अच्छा होता है ऐसे कि आप जैसे ही हम अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को बनाने के बाद जैसे ही पब्लिश करते हैं अमेजोन अकाउंट के ऊपर सेलर सेंटर पे, तो क्या होता है अमेजोन खुद रैंडमली कुछ कीवर्ड जो हमारे टाइटल के अंदर होते हैं उनको पिक करके यूआरएल के अंदर ऐड कर देता है। अच्छा, इसकी जो लिमिट होती है कीवर्ड ऐड करने की वो होती है 5। पर एक और फायदे की बात ये होती है कि अमेजोन हमारी इस अरेंजमेंट को ब्रेक नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 कीवर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन इसने अरेंजमेंट ब्रेक नहीं की। ये पहले ही लिखा हुआ, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे पे और ये पांचवें नंबर। ठीक है, तो उसने जो है ना अरेंजमेंट को ब्रेक नहीं किया, पर इसने क्या किया है कि कीवर्ड इसने सारे टाइटल्स बताए हैं। ठीक है, अब ये कीवर्ड क्या हो गया कि अब हमारा जो ऐसे ना इन कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रहा है, ना कि सिर्फ लिस्टिंग यहाँ पर हमारी दिखाई जा रही है, रैंक कर रही है। अगर मैं इन कीवर्ड्स को गूगल पे सर्च करता हूँ तो मेरी यही लिस्टिंग मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब फायदा क्या होता है इस कैनोनिकल यूआरएल का, या इस यूआरएल का फायदा ये होता है कि अब हम गूगल पे भी रैंक कर रहे हैं और इन कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सटर्नल ट्रैफिक को भी अपनी लिस्टिंग के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो हम क्या हो गया, हमारी जो लिस्टिंग है वो गूगल एसईओ ऑप्टिमाइज भी इन कीवर्ड के अगेंस्ट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं यही कीवर्ड्स जो है इस अरेंजमेंट जो कि यहाँ पर मेंशन किए हैं यूआरएल के अंदर लिखूंगा और आपके सामने यही लिस्टिंग आपके सामने गूगल से आ जाएगी। ठीक है, चलें अब ये देखिए यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं सेम मैं वही कॉपी करके वहाँ पेस्ट करूँगा, गूगल पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम आपको मालूम होगा जैसे हम सैबो करते हैं और एक्सटर्नल ट्रैफिक्स वगैरह लेकर आते हैं तो वो किस तरह लेके आते हैं, वो हम कीवर्ड के अगेंस्ट लेके आते हैं। और ये भी हम डायरेक्ट इस लिंक को पेस्ट करके हम कहीं से लेकर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि अमेजोन समझ जाएगा कि इसने जो ना मेरी लिंक को यूज़ करके ट्रैफिक लेकर आया, जो कि उसका फिर क्या होगा, वायलेशन में भी आ जाएगा और हमारी लिस्टिंग को नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे तरीके ढूंढते हैं जिससे हमारी लिस्टिंग पर लोगों को लेके आ जा सके और जो है हम वहाँ से उनसे प्रोडक्ट सेल करके और अपना एक रैंकिंग के हवाले से जो है हम अच्छा बूस्ट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये देखिए वही सेम अरेंजमेंट वाले कीवर्ड जो कि यहाँ बताए गए हैं वो मैंने लिखे हैं। और क्या होगा कि अब हमारे सामने जो है ना डिफरेंट आने लगी है, पर हम जो है ना अमेजोन की लिंक ढूंढेंगे, नीचे करते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना ये देखिए आपके सामने वही सेम ही लिस्टिंग हमारे सामने गूगल पे आ गई, तो उस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए मैंने क्लिक किया तो मैं सेम ही लिस्टिंग के ऊपर आ गया जो मैंने पहले खोली हुई थी, देखिए आप। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ एक सेट ऑफ अरेंजमेंट कीवर्ड्स की बनाकर मैंने पेस्ट करके सर्च किया गूगल के ऊपर और मैं वहाँ से मैंने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर आ गया। अच्छा, ये जो मेथड कहाँ पर यूज होता है, जब हम थर्ड पार्टी यानी बाहर से एक्सटर्नल ट्रैफिक को लेके आना चाहते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर, वहाँ से उनसे सेल करवाना चाहते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं मेथड। ठीक है, अब आपने देख लिया कि हम गूगल पे रैंक कर रहे हैं इनकी इस कीवर्ड के अरेंजमेंट के हिसाब से। ठीक है, पर अब फायदा आप देखें, हम डायरेक्टली हर किसी बंदे को तो हम ये शायद इस तरह तो कीवर्ड नहीं पकड़ाएंगे, भाई जाओ आप इसमें कीवर्ड सर्च करो और हमारी लिस्टिंग आ जाएगी, इस पर क्लिक करो, क्योंकि हम डायरेक्टली लिंक भी नहीं दे सकते। यहाँ से मैं कॉपी करके लिंक को सेंड भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक होता टाइम स्टैम्प होता है, वहाँ से की लिंक पकड़ सकते हैं और मालूम हो जाएगा कि बंदे ने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके उसको दिए, तो ये भी एक बड़ा मसला होता है, उससे नुकसान हो सकता है। और सेकंड ये कि सेकंड मेथड ये कि मैं इसको इस तरह की कीवर्ड अरेंजमेंट पढ़ा दूँ किसी को कि भाई ये अरेंजमेंट चेक करो, उसको सर्च करो और देन जो भी मेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग आएगी अमेजोन की उसको क्लिक करके वहाँ से मेरी प्रोडक्ट बाई करो, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, पर ये भी एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात हो जाती है और लाइक इतना कोई फीजिबल मेथड नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके लिए अब एक और मेथड है जो कि हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए एक यूआरएल बना लेते हैं जो कि हमारी टोटली कैनोनिकल यूआरएल होती है। उस यूआरएल वो भी यूआरएल सेम एज इट इज इसी तरह दिखती है, पर ये होता है कि अगर उस यूआरएल पर क्लिक करके कोई बंदा आता है तो अमेजोन को ये मालूम होता है कि वो बंदा ऑर्गेनिकली कीवर्ड सर्च करके आया और उसने वहाँ से प्रोडक्ट बाय किए। ठीक है, अच्छा वो कैसे बनाते हैं हम अपने लिए कैनोनिकल यूआरएल। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे अब क्योंकि ये हीलियम 10 का एक टूल है, फ्री टूल है, वो हम यूज़ कर लेते हैं कैनोनिकल यूआरएल के लिए। अब फॉर एग्जांपल हीलियम 10, अब यहाँ पर लिख देंगे हीलियम
कैनोनिकल URL आप लिख कर इसको सर्च करें। ठीक है, सर्च करेंगे पहले ही जो लिंक आपके सामने आएगी वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि फ्री। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं। अब ठीक है, बहुत डिफरेंट किस्म की लिंक्स होती हैं, इनके ऊपर भी एक वीडियो या कोई ना कोई पोस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह की लिंक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, नीचे आ जाएंगे और इसी पे पहले ही लिंक पे क्लिक कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या कि अब हम क्या करेंगे, ये जो कीवर्ड के अरेंजमेंट है, इन कीवर्ड के अरेंजमेंट के हिसाब से हम एक लिंक बनाएंगे जो कि हम अपने जो कि एक्सटर्नल एड्स होते हैं या फेसबुक एड्स वगैरह में उनको यूज़ करेंगे। उस पर क्लिक करके जो भी बंदा हमारी लिस्टिंग पर आएगा तो अमेजोन को ये मालूम होगा कि किसी कीवर्ड को सर्च करके आया, ना कि किसी लिंक के जरिए आया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए आपके पास ना ये कैनोनिकल URL की एक सेटिंग आ गई। अब क्या करना होता है यहाँ पर, अब हम एक लिंक जो है ना क्रिएट करनी है। अब लिंक क्रिएट करने की कुछ हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम यहाँ आ जाने के बाद पहले मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी मार्केट की बनाने हैं हमने। ठीक है, अब नीचे करेंगे, नीचे करके यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जैसे यहाँ पर अमेजोन पे 5 कीवर्ड के अगेंस्ट एसन के अगेंस्ट एक लिंक बनी हुई है जो कि अमेजोन ने बनाई है। उसी तरह की लिंक हम जो है यहाँ भी बना सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब कुछ क्या होता है कि कभी कभी कुछ जो होता है इसी ही लिंक को यानी इन कीवर्ड्स, मैं नहीं चाहता कि मैं जो है ना हुगो यहाँ पर मेरा लफ्ज़ है और मैं लाइक ये आना चाहिए ये, अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत एक लफ्ज़ को मैं ऑटोमेटिक खुद भी अपने हिसाब से चेंजेस करवाऊँ, तो वो कैसे होते हैं कि एक तो ये होता है कि आप अगर अपने थोड़ा टाइटल को थोड़ा चेंज करके अगर अगेन अगर दोबारा लिस्टिंग करें तो मे भी चांसेस होते हैं कि 24 आवर या कुछ घंटों के अंदर शायद आपकी अरेंजमेंट के हिसाब से हो जाए। अगर नहीं होती है या अगर आप डायरेक्टली आप जो है चाहते हैं कि डायरेक्टली जो है ना वो मेरे हिसाब से ही URL बने या मेरे जो कीवर्ड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आए इसके अंदर जो कि अमेजोन ही असाइन करे, तो उसके लिए क्या करना होता है, आप जो है सेलर सपोर्ट जो भी सेलर कस्टमर या कस्टमर सपोर्ट जो भी है उनसे बात करके अपनी URL जो है ठीक करवा सकते हैं, अपने हिसाब से कीवर्ड को इंसर्ट करवा के URL बनवा सकते हैं अगर वो सेम अरेंजमेंट अगर किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी है कर सकते हैं क्योंकि ऐसे तो चेंज होता है, मे बी आप जो है इसको कर भी सकते हैं। खैर आप उनसे बात करते हैं, वो आपके लिए जो है ना ये अमेजोन वाले खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, पर स्टिल ये लिंक तो हम यूज़ तो नहीं कर सकते ना, तो अब खुद कैसे बनाएंगे। अब क्या करेंगे, सेम ही पैटर्न फॉलो करेंगे जो कि अमेजोन वाले करते हैं। क्या, 5 कीवर्ड्स, सिंगल वन वर्ड कीवर्ड और एसएन। अब इसको बनाने की रिक्वायरमेंट भी सेम ही है कि 5 वर्ड कीवर्ड और एसएन देना। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना एक गलत प्रोडक्ट जो है ना वो इन कीवर्ड के ऊपर रैंक करा के दिखाऊंगा और क्लिक करके उस पर जब मैं आऊँगा तो मेरे यही मेरे सामने आने लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं नया टैब में जो है ना कुछ नई प्रोडक्ट में खोल लेता हूँ। अब उस डिफरेंट प्रोडक्ट को मैं इन कीवर्ड पे रैंक करा के लाइक कैसे कराऊंगा, मैं कीवर्ड ये वाले दूंगा और एसन दूसरे दे दूंगा। उससे क्या होगा कि वो एसन भी जो है ना उसके लिए उन कीवर्ड की एक लिंक बन जाएगा, जब भी कोई क्लिक करेगा तो उसे उस लाइक मेरी इस प्रोडक्ट पे लैंड कर जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है ना ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसकी तो कैनोनिकल URL जो है वो, इसकी जो कैनोनिकल URL है वो तो चेंज है। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट की जो कैनोनिकल URL या जो इसकी URL अमेजोन इसको असाइन की है वो देखिए डिफरेंट है। ठीक है, ये भी इसी नहीं से पिक किया पर डिफरेंट है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस जैकेट को जो है वो इस वाली प्रोडक्ट जो पहले हमने परफ्यूम खोला था उसकी कीवर्ड जो कि URL लिखे थे उस पर मैं आपको एक लिंक बना के दिखाता हूँ। ठीक है, और कैसे करेंगे, अब चलें आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगेन अब मैं यहाँ पर जो कीवर्ड दिए हुए थे ये वाले, इन सबको मैं जो है ना सिंगल बाय सिंगल जो है यहाँ पेस्ट करता हूँ इसके अंदर। पहले ये वाला कीवर्ड। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे हमारा जो कीवर्ड आएगा वो ये वाला कीवर्ड। ठीक है, ठीक है, थर्ड नंबर पे जो हमारा कीवर्ड आएगा वो ये था कीवर्ड, और पेस्ट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो कीवर्ड आएगा ये वाला कीवर्ड है, इसको भी ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट कीवर्ड रह गया जो हमारा वुमन, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड दे दिए डिफरेंट, अब यहाँ पर जो मैं एसएन दूंगा तो ये हीलियम 10 क्या करेगा, मुझे इस एसएन को इन पे रैंक करवाने वाली एक लिंक बना कर देगा, और जब मैं उस लिंक पे क्लिक करके मैं डायरेक्टली लैंड कर जाऊंगा और अमेजोन को समझ आएगी कि मैंने कीवर्ड के जरिए इस प्रोडक्ट पे आया हूँ। ठीक है, मैं आपको गलत प्रोडक्ट इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि ये काम करता है, पर हम असली प्रोडक्ट और अपनी प्रोडक्ट के लिए ही करेंगे। अगर आपकी असल में URL प्रोडक्ट की चेंज नहीं हुई है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन नहीं कर रहा, तो इस स्टेप के जरिए आप जो है ना डायरेक्टली लिंक तो चेंज करके प्रोडक्ट को लोगों को यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। फिर मैं क्या करूँगा, अब ये वाली प्रोडक्ट थी। ठीक है, मैं इसका एसन निकाल लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको तो वैसे गलत कीवर्ड के ऊपर URL क्रिएट कर रहा हूँ, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इवन अगर आपकी URL नहीं भी चेंज होती तो आप इसको चेंज करके इसके ऊपर जा सकते। ठीक है, अब हमारे सामने ना ये बन गई एक। ठीक है, अब इसको हम कॉपी करके अब मैं इसको नए टैब में अगर पेस्ट करता हूँ, देखिए अब जबकि कीवर्ड देख सकते हैं आप वो लिखे हुए जो कि पहले वाली प्रोडक्ट के थे,
अगर मैं आज को सर्च भी करूँगा तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर लैंड कर जाऊँगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो है ना मैंने ये कीवर्ड उस प्रोडक्ट यूज़ किए थे और इसका एसन दिया था, पर मैं इसकी इन कीवर्ड के अगेंस्ट और इस सेशन को मैं रैंक करवा लिया। अब मैं ये लिंक जो है जो मैंने यहाँ से क्रिएट की है हीलियम 10 से, यहाँ से इस लिंक को मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि वो लोग डायरेक्टली मेरी अगर अमेजोन पे भी आते हैं तो अमेजोन को पता न लगे कि मैंने डायरेक्टली अपनी उनकी लिंक से किसी को मैंने यहाँ पर लोगों को बुलाया। ठीक है, तो आज के टॉपिक यही था कि हम देखना चाह रहे थे कि किस तरह यूआरएल हमारी एसईओ और रैंकिंग और हमारे एक्सटर्नल ट्रैफिक को लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो किस तरह हमने कैनोनिकल यूआरएल क्रिएट करते हैं हीलियम 10 यूज़ करके, ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह इसी तरह हम डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट जो भी छोटी छोटी टिप्स होंगी वो लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो काइंडली वो भी देख लें। इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं एंड स्क्रीन के ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस भी ऐड कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।